दोस्तों नमस्कार, आदाब। धन्वंतरी बायोसाइंस की जो बीमारी की पहचान वाला जो सीरीज चल रहा है, आज उसकी चौथा दिन है, चौथा बारी है। और आज जो बारी है वो है अल्फ़ाबेटिकली जो डी आएगा, हमारा ए आया ख़त्म हो गया, आया बी भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, सी हो चुके हैं, अब डी की बारी। तो इसमें करीब करीब 15 बीमारी का जिक्र हम करेंगे, जिसका पहला वाला जो है वो है डैंड्रफ, जिसको रूसी कहते हैं। आप जानते हैं हर व्यक्ति का जीवन में कभी न कभी किसी न किसी का सर से गिरता हुआ, बालों से गिरता हुआ रूसी देखे हैं। और पूरा पृथ्वी का बोले तो हर 2 व्यक्ति में एक व्यक्ति का ये रूसी होता है, डैंड्रफ जिसको कहते हैं। और ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। आप जानते हैं जब वो कंधों पे गिरते हैं, कपड़े पे गिरते हैं, लोग भी उसे पसंद नहीं करते बिल्कुल। और ये एक एज रिलेटेड डिजीज़ है, मतलब एक सर्टेन एज में होता है, जो है प्यूबर्टी से लेके अर्ली यूथ तक या मिड यूथ तक ये बीमारी खास करके दिखा गया है। तो इसके पीछे जो कारण है एक फंगस, जिसको कहते हैं मेलासेजिया ग्लोबोसा। ये मेलासेजिया ग्लोबोसा के कारण ये डैंड्रफ होता है। जब हम इंडिविजुअल फिल्म बनाएंगे तब ये कैसे काम करते हैं और क्या करते हैं ये फंगस, इसके बारे में विस्तारित रूप से हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज कमिंग डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब एक मेंटल डिजीज़ है। दिस इज़ अ मेंटल डिजीज़। कोई चीज़ सोचने में उसको दिक्कत होता है, ये नंबर 2 है डिमेंशिया, भूल जाने का बीमारी। ना सोचने का जो सोचने का जो क्षमता कम हो जाने की बीमारी, याद रखने की बीमारी, ठीक है। और जो लोग सामान्य जो आचरण करते हैं, ये डिमेंशिया वाला जो मरीज होते हैं, उसको सामान्य जो आचरण लोगों से करना है वो नहीं करते हैं। सोचने में समस्याएं हैं, याद रखने में समस्याएं होते हैं। तो ये डिमेंशिया का कई तरह होता है, ठीक है। तो इसका बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब इंडिविजुअल हमारा वीडियो बनेगा। 3 नंबर डेंगू। आप जानते हैं मच्छर के कारण, जैसे चिकनगुनिया में हमने सी का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम जिक्र किए थे, वैसे डेंगू भी मच्छर के कारण होता है, डेंगू वायरस, राइट। 3। चौथा नंबर 4 डिप्रेशन। डिप्रेशन आप जानते हैं मानसिक अवसाद। मानसिक अवसाद ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। लोगों का तरह तरह की समस्याएं होते हैं। ये लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, हमेशा अकेला रहना चाहते हैं। और डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते ऐसी होता है कि उसका भूख खराब हो जाता है, रात में नींद नहीं होते हैं, हमेशा शरीर में बेचैनी रहते हैं। और इसको अगर इलाज नहीं किया जाते हैं तो आप जानते हैं इसका एंड रिजल्ट होता है खुदकुशी। खुदकुशी मतलब सुसाइड। आप एक चीज़ जान लो, ज़्यादातर लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं वो ये डिप्रेशन, जब डीप डिप्रेशन हो जाता है उसके मन में, उसके कारण, इसका ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन सी हार्मोन सिक्रेशन होता है, क्या क्या होता है, सारी चीज़ हम लोग बताएंगे। नंबर 5 डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस मतलब कुछ नहीं है, ये जो स्किन का जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं ना, उनको कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। मतलब डार्मा मतलब त्वचा। इसका 3 हिस्सा होता है, हम विस्तार में बताएंगे। तो डर्माटाइटिस मतलब स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर किसी प्रकार की अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसको डर्माटाइटिस में डाला जाता है। जैसे
आपका होता है ना एक्जिमा। एक्जिमा तो कुछ नहीं है, ये तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एक किस्म का। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के कारण एक किस्म का हमारा जो एक्जिमा ये होता है। नंबर 6, डायबिटीज न्यूरोपैथी। डायबिटिक पेशेंट अगर जो मधुमेह की जो ब्लड शुगर की जो पेशेंट होता है, वो लगातार अगर उनका शुगर को कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो धीरे धीरे ये क्या करता है, ये शुगर इकट्ठा होता है खून में। जो एक्स्ट्रा जो ज़्यादा शुगर का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो ये नस के ऊपर, हमारी जो नर्व्स होता है, नर्व्स के ऊपर जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, इसका बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं, और जिसके कारण खास करके नीचे हिस्से में शरीर का, पाँव में घाव बन जाते हैं, छाला हो जाते हैं, धीरे धीरे उसको काटना पड़ता है, एम्प्यूट करना पड़ता है। ऐसा खतरनाक चीज़ होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करने से। ये बीमारी को कहते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड डायबिटीज़, डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायरिया। डायरिया मतलब बार बार पिचकारी जैसा दस्त होना बार बार। ये कुछ नहीं है, डायरिया हमारा शरीर खुद ब खुद तैयार करते हैं। हमारा शरीर में खान पीन का साथ, पानी का साथ, खाने के साथ अगर ऐसे कुछ चला गया जिसका जो शरीर को पसंद नहीं है, शरीर क्या करता है, इसको निकालने का कोशिश करता है। डायरिया होने के कारण बार बार जाना पड़ता है, शरीर में पानी का कमी पड़ जाते हैं। पर डायरिया इज़ ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, मतलब ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। पर कभी कभी स्थिति ऐसा होता है जब इसको इलाज की ज़रूरत पड़ते हैं। खास करके देखा गया कि डायरिया का पेशेंट को सिर्फ पानी का कम पड़ने के कारण वो लोग मर जाते हैं या हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। तो उसको पानी का सप्लाई और उसका साथ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, मतलब पोटेशियम सोडियम का जो बैलेंस जो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, उसको नमक और गुड़ की वो जो शरबत बना के बार बार थोड़ा थोड़ा पिलाने से ये रिकवर हो जाता है जल्दी। दवाई तभी ज़रूरत होता है जब इनका स्थिति बहुत ख़राब हो जाते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस। डाइवर्टिकुलाइटिस एक बड़ा खतरनाक बीमारी है, जानते हैं। हमारा पेट का जो आंत होता है ना, वो आंत में छोटा छोटा हवा की गोला बन जाता है, छोटा छोटा बाहरी हिस्से में, और इसके कारण तरह तरह की दिक्कतें होते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं, नॉर्मल आंत जैसा होता है, इससे थोड़ा सा हट के होता है ये। दिस इज़ अ पिकुलियर डिजीज़। हम लोग इसका ऊपर डिस्कस करेंगे विस्तार में। डिजीनेस। नंबर 9, जो चक्कर आना। चक्कर आने के तरह तरह के कारण होता है, ठीक है। जब ये इसका ऊपर वीडियो बनेगा तब हम इसका ऊपर चर्चा करेंगे। खान पीन से भी होता है, अचानक कोई शौक से होता है, कभी कभी ख़राब खबर कुछ आता है घर में तो ये हो सकता है। कभी कभी गर्दन की बीमारी जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से भी हो सकता है डिजीनेस, इसका भी दवाई आ रहा है। डाउन सिंड्रोम ये है क्या, इंटेलेक्चुअल डिले होता है, मतलब उसकी जो सोचने की क्षमता बहुत कम होता है ये बच्चा का। उम्र के हिसाब से उसका बचपना ज़्यादा रहते हैं, उम्र कद में बड़े हैं पर उसका दिमाग नहीं बड़े हैं, ठीक है। ये बात करने में भी बहुत देर से बात शुरू करते हैं, बात कम करते हैं। लंबाई, कद पे ऐसा नहीं बढ़ता है पर बूढ़ापा जैसी चेहरा होता है। उसका मुंह देखने से ही समझ जाएंगे ये डाउन सिंड्रोम की बच्चा है, ठीक है। समझने का और सोचने का क्षमता इन लोगों का बहुत कम होता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। 11 नंबर, डिसेंट्री। डिसेंट्री क्या है, पेचिस। आप जानते हैं कि एमीबॉयसिस के कारण हो सकता है, सीगेला के कारण हो सकता है। एमीबॉयसिस एक तो परजीवी है, पानी का साथ जाते हैं, और ख़ास करके जो बरसात की मौसम में ज़्यादा होते हैं, और कभी कभी ये सीगेला के कारण भी हो सकता है, जब खूनी पेचिस होते हैं, सिगेलोसिस के कारण हो सकता है। ये खतरनाक हो सकता है अगर इसको ठीक से इलाज नहीं किया जाता है। देन डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, मतलब इसको और एक मेडिकल टर्म है, इसको कहते हैं एनोवुलेटरी ब्लीडिंग। माने इसका मतलब है क्या, एक महिला का जैसे मासिक होना चाहिए ना, जो मासिक महीना में एक बार आता है,
उसको तो हार्मोन कंट्रोल करता है, आप लोग सब जानते हैं इसके ऊपर। तो हॉल में हमारा ट्रेनिंग टीम आप लोगों को बहुत ट्रेनिंग करवाए। तो ये जो मासिक चक्र है इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाने से ज़रूरत से भी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और कभी कभी ना चाहे भी ब्लीडिंग होता है। इसका भी दवाई हमारा है और कुछ बेहतरीन दवाई आने का संभावना है आपका पास। हम लोग आपको पहुंचा देंगे, ठीक है, आप तक ये पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इज डिसिड्रोटिक एक्जिमा। ये एक किस्म के एक्जिमा है। ये देखने में एक्जिमा ठीक नहीं है, पर त्वचा के ऊपर छोटा छोटा पानी भरा हुआ छोटा छोटा फुंसी जैसे होते हैं, डिसिड्रोटिक एक्जिमा, ठीक है। एक्जिमा खास करके क्या होता है, सूखा होता है जो नॉर्मल एक्जिमा, पर डिसिड्रोटिक एक्जिमा होता है कि छोटा छोटा पानी भरा हुआ छोटा छोटा फुंसी स्किन का ऊपर होता है, ठीक है, खास करके उंगली में और हाथ की तलवा में। ओके। 14 नंबर डिस्पेप्सिया, मतलब खाने का इच्छा ना होना। तरह तरह के रीज़न हो सकता है, जानते हैं, फास्ट फूड खाने का आदत ज़्यादा है इसलिए घर का खाना घर में आके नहीं खाते हैं। कभी कभी एंग्जाइटी डिप्रेशन के कारण हो सकता है, पेट की गड़बड़ी के कारण हो सकता है, ठीक है, कभी कभी बुखार, ये तरह तरह के कारण हो सकता है। इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। और 15 नंबर जो डी वाले जो अंतिम डिजीज़ है उसको कहते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया और कुछ नहीं है, खाना उगलने में दिक्कत, पानी पिएगा फिर भी गले में चोक हो जाते हैं, अटक जाते हैं, खाना खाते हैं अटक जाते हैं। इसका पीछे भी तरह तरह के कारण हो सकता है। पर ये एक चीज़ जान लीजिए कि अगर किसी की ऐसी होता है सो के खाना खाते हैं तो उनका तो दिक्कत होगा ही, उसको डिस्फेजिया नहीं कहेंगे, ठीक है। बॉडी पोस्चर चेंज करके खाएगा और वो नहीं उगलेगा तो उसको डिस्फेजिया नहीं कहेंगे। नॉर्मल जो होता है, सामान्य रूप से जो आदमी जो खान पीन करते हैं वो खाने में भी उसका दिक्कत होता है, इसको हम डिस्फेजिया कहेंगे। तो चलिए, आज डी की बारी ख़त्म हुआ। आप सब लोगों की हमारी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, जुड़े रहिए और आने वाले दिन को और सुनहरा बनाइए, अपना सपना पूरा कीजिए धन्वंतरी बायोसाइंस के साथ। थैंक यू।